Welcome back to Fantasy Geek Fantasy Preview for today's IPL game between Lucknow Super Giants and the Chennai Super Kings at Ekana। और जब जब यहाँ मैच होता है मैं बार बार बात करता हूँ यहाँ पे जो सबसे सुपर कूल जो यहाँ पे टैगलाइन स्टेडियम के बाहर वो है अदब से हराएंगे। और बहुत टीमों को इन्होंने हराया भी है। वो डिफेंड करते हुए जो स्ट्रीक है वो काफी लंबी चली। वो 160 से ऊपर के टोटल जो डिफेंड किए 13 मैचेस में बैक टू बैक वो भी खत्म हो चुकी है। डिफेंड करते हुए बैक टू बैक 7 मैचेस जीते थे। नंबर 7 तला फॉर रीजन। लेकिन वो दोनों स्ट्रीक अब टूट चुकी है। और इस लेवल की अगर बात करें तो पहला मैच जीता लखनऊ ने, दूसरा जीता चेन्नई ने। आखिरी मुकाबला जो कि इसी वेन्यू पे हुआ था वो धुल गया था बारिश से। 28 ओवर के अंदर बारिश है, उसके बाद मैच पूरा नहीं हो पाया। तो इस राइवलरी की अगर बात करें तो फिलहाल 1-1 है, 1-0 रिजल्ट है। एकाना में हुआ था वो मैच, तो आपको नो रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। और पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जेमिल लुइस, दूसरे मैच में मोइन अली, दोनों ही टीम से बाहर हो चुके हैं। और तीसरे मैच में बहुत ही एक बेहतरीन पारी थी जो कि ऑफकोर्स आपको दिखेगी नहीं, वो थी आयुष बडोनी की। 59 किए थे उन्होंने, और ऐसे उन्होंने एक दो पारी और खेली है। सही इस सीजन भी एक खेली है, इससे पहले भी खेली है, जो कि पूरी टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही थी और आयुष बडोनी ने रन किए। टीम रिकॉर्ड ठिकाना 10 में से 5 मैचेस फिलहाल लखनऊ के हैं, 4 वो हारे, एक नो रिजल्ट। और चेन्नई सुपर किंग्स इकलौता मैच जो कि नो रिजल्ट रहा था। इम्पैक्ट टॉस की बात करें तो यहाँ पे जो बैट फर्स्ट करने वाली टीम है जो कि उनकी होम टीम ही है, वो हर बार उन्हें पसंद है कि वो पहले वो बैटिंग करें, रन बनाए, फिर उसके बाद उसे सक्सेसफुली बहुत ही इजीली डिफेंड भी कर लें। तो 6 मैचेस में ऐसा हुआ है। और अ, 3 मैचेस इस सीजन जो हुए हैं, 2 बार यहाँ पे जो है साइड बैटिंग फर्स्ट जीती है, और चेस करते हुए दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे जीतती हुई दिखाई दी है। अब अगर केएल राहुल आपको टॉस पे बॉलिंग करते हुए दिख जाए तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि बाढ़ आने वाली ड्यू की। अदरवाइज वो वैसे भी बॉलिंग करते ही नहीं है इस वेन्यू पे। तो स्कोरिंग बैटिंग की बात करें 160 रहा है सिंस आईपीएल 2023, बट लास्ट सीजन के नंबर ज्यादा मैटर करते नहीं। वो ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और कंप्लीटली अब जो है वो रिलेटेड विकेट है। पेस वर्सेस स्पिन में भी आपको यहाँ पेसर्स विकेट ज्यादा लगे तो दिखेंगे, बट इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रेट 16.9, 19.8। तो दोनों ही जो है यहाँ पे गेम में रहे। इस वेन्यू पे इस सीजन बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट फर्स्ट इनिंग्स में जो रही है वो है लेफ्ट आर्म पेस। सेकंड इनिंग्स में बात करें तो राइट आर्म पेस और लेग स्पिन। तो पेसर्स अर्ली ऑन अच्छी खासी हेल्प देखने को मिली है यहाँ पे। और वो जो पावर प्ले वाला फेज है वहां पे विकेट्स गिर ही रहे हैं यहाँ पे। प्रॉबल 12 की बात कर लेते हैं। उससे पहले एलएसजी का रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड हमने वो बात की थी, वो 160 से ऊपर वाला तो टूट चुका है। नया चला देंगे, 170 वाला चला देंगे, अब 180 वाला चला देंगे। बट बैट फर्स्ट करते हुए 15 विन्स अभी भी हैं 20 में से। हाईएस्ट विन परसेंटेज अभी भी है ये आईपीएल में वाइल्ड डिफेंडिंग का टोटल। और चेस करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया एलएसजी ने। 5 विक्ट्रीज हैं मात्र 16 में से। अब प्रोबेबल 12 की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद द वे टीम सीएसके। एक ही चेंज जो कि पॉसिबल है वो है अगर दीपक चहर फिट हो जाते हैं तो वो आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में। स्पेशली 15th ओवर जो कि सिर्फ 2 रन का गया था, और मैच जो है बना दिया था उन्होंने अपनी टीम के लिए। तो अगर वो फिट है तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज सेम लाइनअप। और ये जो होली के रंग आपको दिख रहे हैं ये होली के रंग नहीं है, ये है फॉर्म गाइड, जिसमें येलो है एवरेज, ऑरेंज है अबव एवरेज गुड, और एक्सीलेंट है यहाँ पे ग्रीन, और खतरे का निशान है लाल। फेज वाइज की बात करें तो 4 ऑब्वियसली पावर प्ले में करेंगे, अगर वो नहीं खेलते हैं तो देश पांडे, फेज शार्दुल, और मिडल ओवर्स में ठाकुर, जडेजा, पथिराना, देश पांडे। डेथ में पथिराना के 2, वैसे बुजुर्ग के 2, और देश पांडे डाल रहे हैं एक। अब देश पांडे से अगर एक जल्दी करा लिया गया तो फिर शार्दुल भी करा सकते हैं डेथ में। सब्स्टिट्यूट बेंच लिस्ट में आपको ये प्लेयर्स दिखेंगे, जिसमें से फिलहाल मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एलएसजी की बात करें तो एक चेंज जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार किया है, वो अपनी होम कंडीशन से नवीन उलक को बैक करते हैं। तो नवीन उलक या फिर शमार जोसेफ में से एक खेलेगा। जोसेफ का वो तीसरा टी20 मैच था और अभी तक पहला विकेट मिला नहीं उन्होंने टी20। मोहसिन खान, यश ठाकुर और मणिमरन सिद्धार्थ। तो मणिमरन सिद्धार्थ लास्ट मैच में भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आने वाले थे, बट क्योंकि फिर वो वापस से जो कोलैप्स हुआ और उसके बाद में आ गए वहां पे अरशद खान बैटिंग के लिए। अदरवाइज सेकंड इनिंग्स में वो अच्छे चांसेस थे कि देखते हैं आपको। फेज वाइज रोटेशन की बात करें तो पापले में सिद्धार्थ, मोहसिन, नवीन शमार में से जो भी खेलेगा वो, और यश ठाकुर। मिडल ओवर्स में कृणाल, बिश्नोई, स्टोनिस, यश ठाकुर। डेथ में नवीन के 2, ठाकुर अब 1 से 2, मोहसिन एक डालेंगे कंफर्म, और बिश्नोई आखिरी 5 में एक और करते हैं। तो ये होगा फेज वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर अब खेले शमार इन प्लेस ऑफ नवीन तो फिर शमार भी डालेंगे 1 ओवर डेथ में एटलीस्ट। ठाकुर का फिर एक और एडिशनल बढ़ जाएगा, तब वो 2 ओवर कंफर्म करेंगे, और मोहसिन तो एक करेंगे और बिश्नोई भी एक करेंगे। तो शमार से खेलने का फायदा जो है वो होगा यश ठाकुर की फैंटेसी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं घर से जो मैं 2 ढाई नंबर लेके आया हूँ, स्टार्टिंग विद क्विंटन डिकॉक एट टेकाना। 4 इनिंग्स में 95 रन, हाई स्कोर ऑफ 54।
बैट फर्स्ट करते हुए ये सारी इनिंग्स, और हेड टू हेड में फिलहाल 26 का एवरेज है। वन ऑफ द वर्स्ट में से आप बोल सकते हैं इनके, आई थिंक थर्ड वर्स्ट होगा, बट वो मेजोरिटी जो फेलियर्स आए हैं वो आए हैं चिप ऑफ। इनका सबसे खराब एवरेज जो है इन इंडिया इन आईपीएल वो चिप ऑफ में ही है, इसलिए वो चेन्नई के अगेंस्ट नंबर खराब। बट चेन्नई के अगेंस्ट जब बाहर खेले हैं, जैसे हमने ब्रिबॉन में कुछ मैचेस देखे, वानखेड़े में देखे, जहां जहां बाहर खेले हैं वहां पे उन्होंने जरूर रन किए हैं। दीपक चहर के अगेंस्ट 3 डिसमिसल है इनकेस अगर आते हैं, 6 अगेंस्ट मोइन अली जो कि ऑब्वियसली है नहीं पार्ट, और शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है। लेफ्ट आर्म पेस बहुत परेशान किया है इन्होंने इस सीजन, बट लेफ्ट आर्म पेसर सामने आपको दिखेंगे मुस्तफिजुर रहमान, जिनके अगेंस्ट अभी तक टी20 में कोई डिसमिसल आया नहीं है, एंड यू नो व्हाई आई एम स्माइलिंग। और 2 डिसमिसल इन ओडीआईज हैं, तो नंबर्स ओवरऑल बढ़िया रहे। शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं, जो कि आई फील एक बढ़िया डिफरेंशियल इस मैच में हो सकते हैं। केएल राहुल ने टिकाना 42 का एवरेज, इस साइड के अगेंस्ट भी 41 का एवरेज है। 450 उन्होंने मारे हुए, 3 चेस करते हुए आए हैं, और अगेन आपको कोई थ्रेड स्पेसिफिक दिखेगा नहीं। रहमान के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट 2 है। दीपक चहर के अगेंस्ट तो स्ट्राइक रेट 167, 161 और 134 रन कर चुके हैं विदाउट अ सिंगल डिसमिसल। फिर दीपक हुडा की बात करें, यहाँ ठिकाना 6 का एवरेज है, बेहतरीन, और हेड टू हेड में है 20 का। एक 62 नॉट आउट की इनिंग खेली थी उन्होंने डे गेम अगेंस्ट सीएसके बैट फर्स्ट करते हुए। मैचेस की बात करें, 3 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, 1 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, और बस बाकी कोई लाइनअप में है नहीं। मार्कस स्टोइनिस से ठिकाना 28 का एवरेज, 250 दोनों बैट फर्स्ट करते हुए आई है, और 2 विकेट्स भी यहाँ पे इन्होंने पिक किए हैं, बट इस साइड के अगेंस्ट नंबर्स काफी खराब रहे। एवरेज ऑफ 16.8 थर्ड वर्स्ट है इनका, और इसके अलावा हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक आया 6 मैचेस वो सिर्फ 24 है। फिलहाल कोई विकेट भी नहीं मिला है। मैचेस में आपको देखेंगे 2 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 2 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, 1 अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान, और वो लेफ्ट आर्म स्पिन जो है काफी परेशान करती है। आयुष बड़ोनी अटेगा ना 35 का एवरेज, 250 दोनों बैट फर्स्ट करते हुए आई है, और लास्ट ये जो 59 नॉट आउट दिख रहा है आपको इसी टीम के अगेंस्ट आया था, और हेड टू हेड में भी वो आपको दिखेगा। मैचअप्स की बात करें तो 1 अगेंस्ट तुषार देशपांडे, बाकी किसी स्कोर डिसमिसल फिलहाल है नहीं, और ऊपर आ रहे हैं, लास्ट मैच में नंबर 4 पे आए थे। कुणाल पांड्या टेकाना एकाना के डॉन बोलता हूँ मैं इनको, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत रन किए हैं। मेजोरिटी रन और विकेट जो हैं वो सारे आए हैं ऑन अ ब्लैक सॉइल विकेट, उसके बाद से विकेट ही बदल दिया गया है। और केएल राहुल के ने कुछ तो बैकिंग है भाई, बहुत जबरदस्त। हेड टू हेड की बात करें, 15 का एवरेज है विद द बैट, 5 स्कोर 42 और 7 विकेट्स पिक किए हैं। नंबर्स विद द बैट विद द बॉल कुछ खास इंप्रेसिव रहे नहीं है। वर्सेस सीएसके बॉलर्स, शार्दुल ठाकुर अगेंस्ट 2 डिसमिसल, मुस्तफिजुर रहमान, आपको शार्दुल ठाकुर सब जगह दिखेंगे इधर, और तुषार देशपांडे के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। निकोलस पुराना टिकाना 20 का एवरेज, हाई स्कोर 42 नॉट आउट, और हेड टू हेड में फिलहाल 64 नॉट आउट की एक नॉक है, एक ही 50 है, और हाई इसके अलावा बैट फर्स्ट करते हुए 33 भी किया है। मैचअप्स में आपको रहमान के अगेंस्ट नंबर्स बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट 200 का वो स्ट्राइक रेट दिखेगा। अब रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर्स अच्छे होंगे, ओडीआईज में बहुत अच्छे नंबर्स इनके अगेंस्ट, बट जो 2 लोगों के खराब है उनके अगेंस्ट बहुत खराब है। शार्दुल ठाकुर लास्ट मैच जो हुआ था इनके अगेंस्ट ईडन में खेला था उन्होंने, जब एक केकेआर के लिए खेल रहे थे शार्दुल ठाकुर, तब 5 डिसमिसल। अब फिलहाल 5 इनिंग में 5 हो गए। एवरेज जो 6.8, स्ट्राइक रेट भले 188 हो, बट शार्दुल ठाकुर ने उस मैच में मुझे याद है छक्का खाया, फिर उसके बाद में आई थिंक 2 छक्के खाए थे, उसके बाद विकेट ले लिया था इनका। और अथिराना के अगेंस्ट भी 3 इनिंग में 3 डिसमिसल है, एवरेज ऑफ 3.3, और दोनों ही आपको उस फेज में ऑपरेट करते हुए दिखेंगे जब आएंगे निकोलस पूरन। रवि बिश्नोई यहाँ टेकाना 12 विकेट, जिसमें से 9 बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं, और हेड टू हेड में फिलहाल 6 हैं इस सीजन। सिर्फ 6 में से 2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूरे 4 ओवर्स डाले। हेड टू हेड में 6 विकेट है, 6 के 6 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। नबीलुल्लाह का ठिकाना नंबर्स बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफी बेहतर रहे हैं, और वो लास्ट 2 सीजन की हम बात करें तो क्लियर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अरशद खान इनकेस वापस आते हैं तो नंबर्स आपके सामने है। मोहसिन खान ने टिकाना 7 ओवर्स में 3 विकेट है, तीनों बॉलिंग सेकंड करते हुए आए। यश ठाकुर एक फाइफर सीजन जो उन्होंने लिया था, और हेड टू हेड में फिलहाल 4 ओवर्स 36 फॉर नॉन। मयंक यादव अच्छे चांसेस हैं, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया मयंक यादव को प्लेइंग 12 में डालने में, बट मयंक यादव अच्छे चांसेस इस मैच पे खेलते हुए दिखेंगे, और खेलेंगे तो फिर आपको दिखेंगे इन प्लेस ऑफ मोस्ट लाइकली यश ठाकुर। तो और ये खेलते हैं तो फिर शमाज जोसेफ की आपको जरूरत है नहीं, इनफैक्ट दोनों साथ में भी खिला सकते हैं। बहुत ही क्लोज हैं फुल फिटनेस के, इस मैच में या अगले मैच में तो कंफर्म खेलते हुए दिखेंगे। अटेगाना 3 विकेट जो उन्होंने पिक किए थे, और मणिमारन सिद्धार्थ 6 ओवर में 50 रन। अटेगाना फिलहाल विकेट नहीं है, बट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। आगे बात करेंगे क्यों। गायकवाड़ दिखाना 58 का एवरेज है, 3 इनिंग्स में 250, 144, और हेड टू हेड में एक जो मैच खेला था उसमें रनआउट हो गए थे, दूसरे मैच में 57 किए थे। मैचअप्स की बात करें, किसी के अगेंस्ट आपको कुछ खराब दिखेगा नहीं, डिसमिसल अगेंस्ट रवि बिश्नोई जो तब आया था जब वो रन कर चुके थे।
और एक थ्रेड जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मोहसिन खान हो सकते हैं। 3 बार लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आउट हुए हैं सीजन, मोहसिन खान ही है जो कि वो, और यहाँ पे बॉल मूव कर रहा है अच्छा खासा, तो रह सकते हैं थ्रेड फिर से। कृणाल पांड्या के अजिंक्य रहाणे 3 डिसमिसल आपको देखेंगे, बाकी कुछ है नहीं ज्यादा बात करने को। फिर आपको दिखेंगे शिवम दुबे, हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 इनिंग्स में 76, हाई स्कोर ऑफ 49, नॉट आउट, अभी तो धागे खोल रहे हैं सबके। 19 बॉल 43 अगेंस्ट नवीन, सिर्फ एक डिसमिसल आपको दिखेगा अगेंस्ट रवि बिश्नोई, स्ट्राइक रेट 165। और कुणाल पांड्या तो शायद बॉलिंग करने भी ना आए इनके अगेंस्ट। क्या मतलब, जलवा है भाई का भी एकदम से। डैरिल मिचेल रिकॉर्ड रिकाना, एक इनिंग में 8 रन। और मैचेस की बात करें, वन अगेंस्ट कुणाल पांड्या, बाकी कुछ है नहीं। और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली रेशन रविंद्र दिखे नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ है मैचअप से नहीं बात करने के लिए। ना इकाना में ओडीआई में खेले, ना इकाना में वो T20 में खेले। हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 इनिंग्स में 20 रन रविंद्र जडेजा के, और 6 ओवर में 1 विकेट भी है। टिकाना बात करें तो 7 ओवर में 2 विकेट है रविंद्र जडेजा के, अगेन बहुत बड़ा सैंपल साइज कुछ है नहीं। विद बैट बात करें तो 2 डिसमिसल अगेंस्ट कुणाल पांड्या भी आए हैं। कुणाल पांड्या अगर ओवर मिलते रहे तो ये वैसे मैचअप है जो कि शायद नेगेटिव होके उनके लिए पॉजिटिव रहे, क्योंकि बैटर्स अटैक करने जाए उन्हें विकेट्स मिल जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी साइड बाउंड्रीज है एकाना में। एम एस धोनी हेड टू हेड रिकॉर्ड 9 बॉल में 28 रन 2 इनिंग्स में, और क्या बैटिंग है, मजा आ गया एकदम। एम एस धोनी वर्सेस एलएसजी बुलर्स, तो एक डिस्टेंस लेके अगेंस्ट रवि बिश्नोई, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। फिर शार्दुल ठाकुर हेड टू हेड रिकॉर्ड 9.4 ओवर 6 विकेट 5 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं, और वो रोल डेफिनेटली बदला है, क्योंकि वो जो डेथ में ओवर्स करते थे, अब यहाँ पे आपको 2 स्पेशलिस्ट डेथ ओवर के बॉलर्स दिख रहे हैं, और वो जो 1 ओवर है वो भी देश पांडे कर रहे हैं, जहाँ पे ये कर सकते हैं। विद बैट मोहसिन खान के अगेंस्ट एक डिसमिसल, वन अगेंस्ट यश ठाकुर। दीपक चहर 8 ओवर्स में फिलहाल कोई विकेट नहीं है अगेंस्ट इस साइड। तुषार देशपांडे 3 विकेट्स हैं, तीनों की तीनों बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं। ये जो 1 ओवर था बारिश वाले मैच में, वो स्पिन करा ली गई, और फिर 1 ओवर के बाद ये वापस दिखे नहीं। महेश तीक्ष्णा इन केस वापस आते हैं, हेड टू हेड में 2 विकेट हैं, खेलेंगे नहीं ऑब्वियसली। और मुस्तफिजुर रहमान 8 ओवर्स में फिलहाल कोई विकेट नहीं है। और पथिराना, ये जो आखिरी हेड टू हेड था जहां बारिश आई थी, उस मैच में मेरे कैप्टन थे, इस मैच में भी जरूर रहेंगे। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, जहां पे बचे हुए जो 300-400 नंबर और है, ज्यादा नहीं, घबरा मत, घबरा नहीं एकदम। फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में केएल राहुल की बात करें वर्सेस सीएसके, तो 20, 40, 90 नॉट आउट, 5, 29 हर मैच में ऑलमोस्ट स्टार्ट मिले, एक्सेप्ट वन जहाँ पे आपको वो सिंगल डिजिट स्कोर दिख रहा है। कुछ खास खतरे हैं नहीं। और खतरा बस ये है कि वो केएल राहुल को हम बार बार कैप्टनसी ऑप्शन में इसलिए रखते हैं, क्योंकि वो बहुत सेफ रन कर देते हैं। वो स्ट्राइक रेट वाला भी वो खुद ने ही अभी बात भी की थी उन्होंने। बट लास्ट 2-3 मैचेस से जब से वो आया है ना, वो उनका खुद का वीडियो कि तू ही मजे ले रहा है स्ट्राइक रेट के, तब से वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, और वो थोड़ा एग्रेसिवली खेल रहा है। तो फैंटेसी वाइज अच्छा नहीं है, बट डिसाइड गेम्स रन किए हैं। मार्कस स्टोइनिस स्लोवेस्ट एवरेज इन आईपीएल, केकेआर गुजरात फिर चेन्नई के अगेंस्ट है 16.8 का, हाईएस्ट स्कोर अभी तक मात्र 24 है अगेंस्ट दिस साइड। 2 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 2 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर के डिसमिसल्स आए अभी तक। नवीन उल्ला की परफॉर्मेंस, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, 10 विकेट बॉलिंग फर्स्ट इन आईपीएल, एक 4 विकेट हॉल भी लिया है, स्ट्राइक रेट ऑफ 9.6। वहीं जब सेकंड बॉलिंग की है तो सिर्फ 7 विकेट मिले हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 26। शिवम दुबे की परफॉर्मेंस, बैट फर्स्ट बैट सेकंड, वैसे दोनों इनिंग में धोया उन्होंने, बट बैट फर्स्ट करते हुए थोड़ी बड़ी पारी खेलने का मौका मिला है उन्हें। 81 का एवरेज, लास्ट मैच में भी मेरी टीम में थे, 3 इनिंग में 250 मार चुके बैट फर्स्ट करते हुए सीजन। अब सामने मुस्तफिजुर रहमान ने हमने बात की है, ना तो क्विंटन डिकॉक के अगेंस्ट डिसमिसल आया, ना केएल राहुल के अगेंस्ट आया है। लेकिन इस टीम ने अभी भी सबसे खराब इस टीम ने खेला लेफ्ट आर्म पेस को, वो एलएसजी ही है। सबसे ज्यादा विकेट्स, वर्स्ट एवरेज रन पर विकेट, वर्स्ट बॉल्स पर विकेट, सारे जो हैं वो एलएसजी के हैं। तो और मे बी शायद विद द न्यू बॉल, क्योंकि वो सेम वैसे मुस्तफिजुर रहमान वैसे न्यू बॉल बॉलर नहीं है। लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करें जो कि बॉल एक्चुअल में स्विंग कराते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ अलग है, वो कटर्स डालने वाली है, और थोड़े टाइम में वो अंदर भी बॉल लाने लगे हैं, बट रिसेंटली तक दिखा नहीं है। बट विकेट तब भी ले जा सकते हैं, क्योंकि डेथ में वैल्यू है, और वो बहुत बड़ी साइड बाउंड्रीज है। आपको याद हो सैम करन, वो जो शॉट डाल के, और हमने बात की थी काना विकेट्स लेके जा सकते हैं, 3 विकेट्स उन्होंने पिक किए थे। मुस्तफिजुर रहमान की भी कटर्स यहाँ पे, अगर वो एक साइड को एलिमिनेट कर दे तो काफी यहाँ पे अच्छी वर्क कर सकती है। फिलहाल कैप्टन की बात कर लेते तो मनीषा पथिराना बॉलिंग फर्स्ट करते हुए मेरे कैप्टन होंगे। इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड में भी मैं हो सकता है मस्ती कर लूं, क्योंकि मुझे ज्यादा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा इस मैच में, है ही नहीं ऑप्शन आपके पास, वो 3 ही ऑप्शन है। तो पथिराना लास्ट जो हेड टू हेड खेला था उसमें भी 2 विकेट उन्होंने पिक किए थे। बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट आपको नंबर्स बढ़िया मिलेंगे, पूरा 3 इनिंग में 3 डिसमिसल हैं। और भी बैटर्स मिलेंगे आपको, और वो जो टेल है उसके अगेंस्ट अगर पथिराना पहुंच गए तो फिर वहां पे उनके लिए विकेट लेना बहुत मुश्किल
मतलब बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैटर्स के लिए, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और 8 बोनस पॉइंट्स ऑन एवरी विकेट, क्योंकि वो आना एलबीडब्ल्यू बोल्ड में ही है मोस्टली। ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू पे 3 इनिंग 250 140 और इस टीम के अगेंस्ट 157 नॉट आउट 2 इनिंग जो खेली है। आई फील ओनली थ्रेड कुड बी मोहसिन खान विद द न्यू बॉल, क्योंकि बॉल यहाँ पे मूव करता है, स्पेशली अगर उस सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आ जाते हैं तो। और तीसरे केएल राहुल, कुछ खास थ्रेट है नहीं, इस टीम के अगेंस्ट रन भी उन्होंने किए हैं। बस केएल भाई थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का ध्यान रखो, धीरे रखते हैं अपने को, इतना अपन नहीं बढ़ा देना है कि अपन बस पहली बॉल से सिर्फ छक्का मारने जा रहे हैं, से थम जाओ। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे अगर आप खेल रहे हैं स्मॉलीज। अब टॉप डिफरेंशियल इस मैच में आपके पास दो हैं। नंबर 1 वुड बी शार्दुल ठाकुर, अगर सेम लाइनअप रहती है, चेंज नहीं होता है, तो शार्दुल ठाकुर स्पेशली बोलिंग फर्स्ट, क्योंकि ओवर्स कंप्लीट करेंगे मोस्ट लाइकली अपने। बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट आपको नंबर्स बढ़िया मिलेंगे। निकोलस पूरन 5 इनिंग 5 डिसमिसल। इसके अलावा हमने दीपक हुडा के अगेंस्ट बात की, और भी आपको बहुत सारे बैटर्स मिलेंगे। कृणाल पांड्या है, और एक आना अगेन, जो मैंने स्ट्रेट सेम लॉजिक स्टैम्प करने के लिए कहा था, साइड बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, और शार्दुल ठाकुर को बहुत पसंद है वो शॉर्ट बॉल डालना, और उनकी शॉर्ट बॉल थोड़ी सी ज्यादा स्किड करके आती है, वो नकल बॉल्स काफी अच्छे डालते हैं। आई फील इस वेन्यू पे एक अच्छे ऑप्शन देंगे। मोहसिन खान बॉलिंग सेकंड, मेजोरिटी विकेट आप देखेंगे मोहसिन खान के बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं, और बॉलिंग फर्स्ट में आपको पिक करना पड़ेगा, एक ओवर डेथ में डालते हैं वो। डेफिनेटली वैल्यू है और अच्छे डिफरेंशियल आपके लिए बन सकते हैं। जर्सी गिवे के लिए सवाल की बात कर ले, प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच इन दिस गेम, और उनके पॉइंट्स आपको गेस करना है, एक तो कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा, और उनके पॉइंट्स क्या होंगे। अगर आपको लगता है जैसे सीएसके गेम है, मैं येलो पहन के बैठा हूँ और चिट्टी, चिट्टी चिट्टी, अगर आपको लगता है प्लेयर ऑफ द मैच होंगे, तो फिर उनके आप उनका नाम लिख सकते हैं, और उनके फैंटेसी पॉइंट्स 50,000 5 लाख 10 लाख जितने भी आपको, तो जो भी प्लेयर लगता है उनका नाम और उनके फैंटेसी पॉइंट्स। डेडलाइन 7:30 PM, नो एटे मल्टीपल कमेंट्स अलाउड। और लास्ट मैच में मैंने गिव अवे विनर्स अनाउंस कर दिए थे, अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं वापस से यहाँ डाल देता हूँ, अगर आप इनमें से हैं तो प्लीज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और जर्सी मैं भेज दूंगा। जर्सी भेजने में 5 6 दिन 7 दिन लगते हैं, तो प्लीज ये मत सोच लेना कि मैंने अनाउंस कर दिया दूसरे सेकंड जर्सी पहुंची गई नहीं, क्योंकि मैं ड्रोन से तो भेजूंगा नहीं। तो आ जाओ, विजिलर की बेइज्जती मना लेते हैं, चलो। तो विजिलर की बेइज्जती मना लेते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली मैं घर से बना के लेके आया हूँ, और एक्सपर्ट मोड चल रहा है यहाँ पे। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर 6:45 की डेडलाइन है। नॉर्मल गेम की तो 7:30 ऑब्वियसली होगी, बट 6:45 एक्सपर्ट मोड के लिए, जहाँ पे आप अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो चेंजेस, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी इंजरी न्यूज है, अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी का आपको पता है कोई, तो फिर पक्का खेलो। और नहीं भी पता तो भी आप जरूर खेल सकते हो, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन अब, क्योंकि लोगों की आदत पड़ चुकी है ना, वो बिना टॉस के कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन पहले बॉलिंग कर रहा है, उसके बिना वो टीम बना ही नहीं सकते, और वो सिनेरियो क्रिएट नहीं कर सकते कि वैल्यू कहाँ पे है ज्यादा। वीडियो सेक्शन में चलते हैं। केएल राहुल क्विंटन डिकॉक दोनों मेरे पास टीम में जरूर होंगे। क्विंटन डिकॉक के भले रन नहीं आए, अगेंस्ट इस साइड भी कुछ खास नंबर्स नहीं है, बट रिस्क है उनके साथ में ड्रॉप करने का, और वो चल गए तो फिर लंबा फोड़ेंगे। मेरी टीम में निकोलस पूरन एक वो ऑप्शन है, मार्कस स्टोइनिस निकोलस पूरन में से मैं कोई एक तो अवॉइड करूंगा। अब वो पूरन हो सकते हैं, नंबर्स अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर खराब है, 5 इनिंग 5 डिसमिसल, अगेंस्ट पथिराना खराब है, 3 इनिंग 3 डिसमिसल, और मार्कस स्टोइनिस के खुद के भी खराब है। फिलहाल के लिए ये दो हैं, दो स्लॉट में छोड़ूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉस कंडीशंस चेंजेस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड, उसके ऊपर डिसाइड करें। बैटिंग सेक्शन गायकवाड़ और दुबे दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। गायकवाड़ कैप्टनसी ऑप्शन में भी रहेंगे, ओनली थ्रेट इज मोहसिन, तो अगर निकाल गए तो फिर बहुत लंबा अच्छा खासा खेलेंगे। अच्छा, मयंक यादव इनकेस अगर खेलते हैं, तो अगर आप इस बैटिंग लाइनअप में देखेंगे तो ओवर 145 सबसे अच्छा बैटर कोई है इस लाइनअप में, 145 किलोमीटर पर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो वो ऋतुराज गायकवाड़ ही है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बता रहा हूँ मैं, ऐसे मस्ती में नहीं बोल रहा हूँ। तो एक्सप्रेस पेस उनको कुछ खास ट्रबल नहीं करता है, तो मयंक यादव आते हैं तो बाकी के लिए सरप्राइज हो सकते हैं। जो स्ट्रगल करते हैं बैटर्स, उनमें से आप एक डैरेन मिशेल को आप कंसिडर कर सकते हैं, बट बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है। रेचन रविंद्र फिलहाल मेरी बेस टीम का पार्ट नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि मुझे पिक करना चाहिए नहीं, ना मेरे पास कुछ नंबर्स हैं बैक करने के लिए, ना मेरे पास नंबर्स हैं इन्हें ड्रॉप करने के लिए। आई एम होपिंग कि मणिवन्ना सिद्धार्थ पावर प्ले में दिखे। अब आइडियली आपको लगता है कि लेफ्ट हैंडर का मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर तो बहुत ही अच्छा होगा, बट उनका है नहीं, अच्छा नहीं खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन। लास्ट अगर 2 मैचेस की बात करूँ, लास्ट 3 मैचेस की बात करते हैं, इन पावर प्ले एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जब आया अभिषेक शर्मा, सेम काइंड ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, पार्ट टाइम है। उससे पिछला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट पावर प्ले में लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था मोहम्मद नवाज, उन्होंने आउट किया। उससे पिछले मैच में लुइस डेलपोर्ट जब ये खेल रहे थे सुपर स्मैश, पावर प्ले में वो आए और उन्होंने भी इनका विकेट लिया। तो मोहसिन खान और मणिवन्ना सिद्धार्थ दोनों ही थ्रेट रह सकते हैं अगेंस्ट रेचन रविंद्र, और मैं
मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ड्रॉप कर दो, या फिर मैं नहीं चाहता कि आप ये सुन के ड्रॉप कर दो, क्योंकि मैं आपकी ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो कि नंबर्स बता रहे हैं, और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ड्रॉप कर दो। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग सुन के ड्रॉप कर दें, बट बाद में आके बोले यार मैंने अच्छा खासा पिक किया हुआ था, मैंने तेरी सुनी और ड्रॉप कर दी। मैं आपको नहीं बोल रहा आप ड्रॉप करो। तो रेचन रविंद्र पिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दो। मोहसिन खान थ्रेट है। मणिवरन सिद्धार्थ, अब मणिवरन सिद्धार्थ का प्रॉब्लम ये है कि ये बैट सेकंड इनिंग्स में ना कंफर्म नहीं है, ये टीम कोलैप्स हो जाती है, फिर उसके बाद में एक बैटर ले लेते हैं, फिर उसके बाद मणिवरन सिद्धार्थ आते नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में और इजी है। अजिंक्य रहाणे मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे, डैरेन मिशेल मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे। अजिंक्य रहाणे स्लो कंडीशंस में नहीं पिक करता। डैरेन मिशेल वो दिखाई नहीं है, वो उस टच में दिखे ही नहीं है। लास्ट मैच मैंने पिक किया था बट स्पॉट वेस्ट हुई। दीपक हुडा फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे। और आयुष बड़ोनी अनफॉर्चुनेटली टीम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्यादा बॉलर्स पिक करना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा वैल्यू उधर लग रही है। और सिक्स में रविंद्र जडेजा मेरी टीम में है। मार्कस टॉनी से कृणाल पांड्या में से मैं कोई एक पिक करूंगा। बॉलिंग फर्स्ट कृणाल पांड्या इवन तो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते, बट कुछ ना कुछ एकाना के अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो नेगेटिव मैचअप एक्चुअली इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। मार्कस स्टोइनिस नंबर्स अगेंस्ट सीएसके खराब है। बैट फर्स्ट में तब भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बैट फर्स्ट में इनके साथ ये एडवांटेज है, कुछ थोड़े बहुत रन कर गए, और सेकंड इनिंग्स में अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर नहीं आया एज एन इम्पैक्ट, अगर मनी सिद्धार्थ नहीं आया, तो फिर मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग करने भी आ सकते हैं बाद में, जो कि फर्स्ट बॉलिंग में नहीं होता, क्योंकि पूरे 5-6 आपके पास बॉलिंग ऑप्शन होते हैं। फिर बॉलिंग सेक्शन में मेरे पास हिट में फिलहाल में है पतिराना, महसूस रहमान, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर, और फिलहाल के लिए ये बॉलर दिया मैंने। फिफ्थ बॉलर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, नवीन उल्लाह खेलते हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, 100% मेरी टीम में होंगे। इसके अलावा तुषार देशपांडे, अगर सीएसके पहले बॉलिंग कर रही है, मैं सारे बॉलिंग ऑप्शंस कवर करना चाहता हूँ, तुषार देशपांडे भी एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, वो डेथ में एक बॉलिंग कर ही रहे हैं, एक और करेंगे डेथ में। मयंक यादव खेलते हैं, तो वो भी मेरी टीम में जरूर आ जाएंगे। तो दो स्लॉट में से एक स्लॉट जरूर जाएगी एक बॉलर को, इनफैक्ट हो सकता है दो भी चली जाए। तो ये होगा मेरे लिए फिलहाल टीम का कॉम्बिनेशन में। टॉप डिफरेंशियल फिलहाल बॉलिंग सेक्शन में मुझे लग रहा है शार्दुल ठाकुर अच्छे हो सकते हैं। नंबर्स बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं, साइड बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, अच्छी शॉर्ट बॉल वो जो है उनकी अच्छी स्किड करके आती है, बहुत यूज भी करते हैं, और वो नकल बॉल जो है वो भी यहाँ पे काफी यूजफुल रह सकती है। तो वो मेरी टीम में जरूर होंगे, और ये होगा फिलहाल के लिए मेरा कॉम्बिनेशन। फाइनल टीम आपको मिलेगी ऑन टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज ओरिजिनल लिंक से वहां जाके वो ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करना। अभी भी मैं परेशान हो गया बोलते बोलते, बहुत सारे लोग आते हैं। कल ये कमेंट आया था कि आपकी टीम जो है वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रही है अच्छे से, वो आपने मेंबरशिप के लिए पैसे दे दिए थे। सबसे पहले तो देखो, मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है, उस टीम में आता हूँ मैं अकेला, मेरे पास कोई टीम नहीं है। दूसरा, कोई पैसे लेता नहीं है, अगर आप पैसे दे रहे हो तो प्लीज मत कटवाओ अपना। कटवाना है तो फिर मेरा दे दूंगा मैं अकाउंट, वहां पे फेंको जितने पैसे फेंकना है। समझ नहीं आते इतने फालतू पैसे कैसे हैं आप लोगों के पास। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, फाइनल टीम अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और मजा आया तो लिख दो मजे मजे एकदम, नहीं आया तो मोए मोए लिख दो। बहुत सारे बोलते हैं कि मजे तभी आते हैं जब हम जीतते हैं। ठीक है भाई, होपफुली जीत जाओ, आज नहीं तो कल जीत जाओ, कल नहीं तो परसों जीत जाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट रिव्यू में। ओके बाय।